हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा यूनिट है उसका वीडियो नंबर 4, पार्ट 4। तो आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे बेस थ्योरम। ठीक है। तो बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। इसका क्वेश्चन पेपर में आप मान के चलो कि 100% आएगा। ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं बेस थ्योरम की, तो इसको समझने के लिए बेटा आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको फॉर्मूला समझाऊंगा। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देयर आर 2 बैग्स, तो हम लिखेंगे बैग 1 और बैग 2। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आप बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है। बस इस क्वेश्चन को ढंग से समझना है कि मैं इसमें क्या फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मूले में जो चीजें दी हुई हैं वो कैसे निकालनी है। राइट। तो बैग 1 में मेरे पास 5 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 2 में 7 रेड और 8 सॉरी 7 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 2 बैग हैं आपके पास और आपने दोनों बैग में से किसी भी एक बैग में हाथ डाला। अब आपको नहीं पता कौन सा बैग है। आप समझ रहे हो। सपोज मेरे पास 2 बैग हैं, मुझे नहीं, मैंने आंख बंद करी है, मुझे नहीं पता कौन सा बैग 1 कहाँ रखा है, मुझे नहीं पता। तो मैं अपना हाथ किसी भी बैग में डाल रहा हूं और वहां से मैंने कोई बॉल निकाली और मैंने देखा कि भाई ये जो बॉल है ये रेड कलर की है। ये बॉल कौन से कलर की है? रेड कलर की। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये गिवन है कि बॉल जो ड्रॉ करी है, जो मैंने निकाली है, वो रेड कलर की है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग 2। क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो रेड बॉल निकली है वो बैग 2 में से है। इसको ना रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। पहले क्या होता था, पहले जब हम प्रोबेबिलिटी करते थे हमें एक बैग दिया होता था, बताओ इसमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हमें जो बॉल निकली है वो रेड कलर की है, अब ये बताना है कि वो कौन से बैग में से है। समझ आ रही है? रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं इसको, बेस थ्योरम को। तो आप इस एग्जांपल को समझो। इसमें 2 इवेंट होते हैं, E1 और E2। इवेंट 3 भी हो सकते हैं, अगर मैं वो तीसरा बैग भी ले लेता, चौथा बैग भी ले लेता। इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं। राइट। तो हम इवेंट को डिनोट कर रहे हैं। इवेंट E1 क्या है? लेट E1 बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग फ्रॉम बैग 1। ठीक है। और ये जो E2 है कि इट इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग बॉल फ्रॉम बैग 2। ठीक है। समझ आ रही है? बैग 1 मेरे लिए इवेंट E1 हो गया, बैग 2 मेरे लिए इवेंट E2 हो गया। इसमें कुछ गिवन होता है बेटा। सर इसमें गिवन था ना, द ड्रॉन बॉल इज ऑफ रेड कलर। तो जो ए होता है ना वो गिवन होता है, ये ध्यान, और ये टर्मिनोलॉजी यूज करना। ड्रॉन बॉल इज ऑफ रेड कलर। ठीक है। ड्रॉन बॉल इज ऑफ रेड कलर। मुझे निकालना क्या है? ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ये पूरी बेस थ्योरम यहां पे कवर हो जाती है। ठीक है। मुझे निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग 2, है ना। ये मेरा क्वेश्चन था। तो सर बैग 2 वाला क्वेश्चन है, तो मुझे E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और गिवन है ए। आपको याद करो, कंडीशनल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हमने ये करी थी ना। जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिखते हैं, जो गिवन होता है नीचे लिखते हैं। तो यही तो है। तो ये है, ये ए जो है वो गिवन है। जो गिवन होता है हम उसको ए मानते हैं बेटा। ठीक है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं इसका फॉर्मूला आपको याद करवा रहा हूं, एक तरीके से समझ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की निकालनी है तो E2 को एज इट इज लिख दो, और ये जो E2 अपॉन ए है इसको रिवर्स करके लिख दो, A अपॉन E2।
ठीक है, मैं अभी एग्जाम के तरीके से आपको फॉर्मूले को याद करना सिखा रहा हूं। और सर नीचे क्या आएगा, क्योंकि ये E2 है तो E2 तो आएगा ही आएगा। कितने इवेंट है सर, 2 हैं, E1 और E2। तो सेम चीज E1 के लिए भी कर दो। E1 मतलब जो ये लिखा है ना वो E1 के लिए भी कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। और E2 जो है वो E2 का तो लिखना ही लिखना है, E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। मतलब नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। नीचे क्या आ जाएगी, टोटल। सर 3 इवेंट होते तो मैं E1 वाला भी लिखता है, E2 वाला भी लिखता है, E3 वाला भी लिखता है, लेकिन ऊपर कितने आते हैं, ऊपर एक ही आते हैं, एक ही का पूछा जाएगा, एक ही का पूछा जाएगा। और नीचे टोटल आएंगे, टोटल मतलब तीनों इवेंट के। आप समझ रहे हो, पहले ऊपर वाला बना लो। ऊपर वाला कैसे बनाते हैं, E2 का निकालना, E2 लिख दिया, और फिर इसको उल्टा करके ये लिख दिया। समझ आई। और नीचे तो सारे आएंगे, नीचे यही चीज E1 के लिए भी आ जाएगी, यही चीज E2 के लिए भी आ जाएगी। इस क्वेश्चन में 2 ही है। समझ आ रही है। तो सर ये फॉर्मूला जो है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद शरण नीचे आ रहा हूं मैं, नीचे आ रहा हूं अब वीडियो के बाद। तो बेटा हमें फॉर्मूले में जो जो चीजें चाहिए पहले हम वो अलग से निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में हमें भैया सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पता लगाना है। आप भी ऐसे पेपर में भी ऐसे ही करोगे, E2 पता लगाना है। पेपर में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 पता लगाना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 पता लगाना है। यही यही चीजें पता लगानी है ना, समझ आई। तो हम पता लगाते हैं। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 समझो भैया, 2 बैग है, उसमें से E1 मतलब बैग वन की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 1/2। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी 1/2 है। समझ आई। ठीक है, डन है। अब इसका मतलब क्या है सर, नीचे जो होता है वो गिवन होता है, याद करो। तो A अपॉन E1 का मतलब इसमें, इस पर्टिकुलर चीज में E1 गिवन है, मतलब बैग 1 गिवन है। बैग 2 को भूल जाओ। सर ये कह रहा है E1 जो है वो नीचे दिया हुआ ना, तो इस पर्टिकुलर चीज में E1 गिवन है, और उसमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सर A का मतलब क्या था, रेड बॉल। A का मतलब रेड बॉल। तो सर E1 अगर गिवन है तो इसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 5/9। क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, 5/9। सर अगर, अब इसका मतलब क्या है, E2 गिवन है, E2 गिवन है मतलब E1 को भूल जाओ। अब इस ये गिवन है, उसमें A का मतलब रेड बॉल, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/13। बस बच्चों आपको पहले तो ये E1 E2 ये क्या है, फॉर्मूला लगाना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। और फॉर्मूले में ये गिनती की 4 चीजें चाहिए, गिनती की 4 चीजें। आप वो पहले अलग से निकाल लो और उसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, कुछ नहीं है सर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी E2 कितना है सर, ये 1/2। A अपॉन E2 कितना है, 7/13। ठीक है, और ये कितना है E1 वाला, 1/2। ठीक है, A अपॉन E1 कितना है, 5/9, प्लस ये कितना है 1/2, और ये कितना है 7/13। बस आपको सॉल्व करना है। समझ आ रही है। इसको आप सॉल्व करोगे और जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी योर आंसर। समझ आ गई। ये मैंने बेस थ्योरम का बच्चों एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। हर क्वेश्चन अगर आपने मेरे इस तरीके को समझ लिया, ये मेरा खुद का तरीका है भाई, ऐसे ही समझाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा देसी तरीका कह लो। मैंने फॉर्मूला ऐसे आपको लर्न करवाया है, और अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीजें समझ आती रहेंगी। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन उठाते हैं पहला। ये क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, और क्योंकि आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो भैया इस क्वेश्चन को लिख लो, पॉज करके ना इस क्वेश्चन को लिख लो पहले। ठीक है, अ कंपनी हैज 2 प्लांट्स, अ कंपनी हैज 2 प्लांट्स। मैं इसको थोड़ा सा
ऊपर करता हूं, चलो। अ कंपनी हैज टू प्लांट्स, कंपनी के पास दो प्लांट है। प्लांट वन, या मैं इससे पहले ना दूसरे क्वेश्चन को लेता हूं, फिर लेंगे इसको, ठीक है, इसको लेंगे, ये वाला क्वेश्चन पहले लेते हैं। चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर्स, 2000 स्कूटर्स इंश्योर करे हैं स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। What is the probability of accident? Sorry, the probability of accident is this, this and this। ये तीन बातें हैं, तो ये स्कूटर के लिए, ये कार के लिए, क्योंकि दूसरे नंबर पे कार की बात हो रही थी, तीसरे नंबर पे ट्रक की बात हो रही है। One of the insured person meets an accident। अब जो चीज गिवन होती है ना बच्चों, वो लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में दी होती है। तो क्वेश्चन में ये गिवन कह रहा है कि भैया एक आदमी का, एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। What is the probability that he is a scooter driver? अब देखो हमारे पास इवेंट क्या क्या हो गए सर, इवेंट स्कूटर ड्राइवर, समझ आ रही है, तो इवन क्या हो गया, लेट इवन बी द इवेंट दैट अ पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, समझ आ रही है। ये लिखना है, E2 क्या है, कार ड्राइवर, आप पूरा लिख देना, ठीक है। लेट E2 बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग द पर्सन इज अ कार ड्राइवर, ठीक है। E3 क्या है, ट्रक ड्राइवर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ट्रक ड्राइवर। तो आप क्या लिखोगे, एन इंश्योर्ड पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर। चलो मैं लिख देता हूं, एन इंश्योर्ड पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर। सेम यही इसके साथ लगा देना, इंश्योर्ड पर्सन इज अ कार ड्राइवर एंड इंश्योर्ड पर्सन इज अ ट्रक ड्राइवर। समझ आ रही है, क्योंकि तीन बातों की बात कर रहा है। और सर यही इवेंट होते हैं, ये कहां से पता लगेगा, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इन्हीं में से होना चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, तो इसी में से है ना, तो इसके कंफर्म हो गया। कई बार आप कंफ्यूज भी होगे कि सर मेरे को बहुत सारी बातें दी हुई हैं, तो मेरे को ये लग रहा है ये तीन चीजें इवेंट E1 E2 E3 है, या ये तीन चीजें, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, वही आपके E1 E2 E3 वाले ही होंगे, उसमें से एक निकलना है आपको। तो सर मुझे निकालना क्या है, स्कूटर E1, तो मुझे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड। अरे भाई A तो लिख दो, A तो मैंने लिखा ही नहीं। The insured person met an accident. The insured person met with an accident. ठीक है, तो ठीक है भाई, क्या करेंगे, पहले तो का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये E1 था ना, E1 अलग लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। सर अगर ये कार ड्राइवर का पूछता तो मैं इधर लिखता E2 अपॉन A, तो ऊपर E2। अगर ये ट्रक का पूछता तो E3 अपॉन A, E3 आता, नीचे तीनों आते। तो नीचे क्या लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। समझ आ गई, यस और नो। तो बेसिकली क्या है कि ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं, डन। अब अगर मैं E1 की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, तो क्योंकि मुझे सारी चीजें निकालनी है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं भाई। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है ना। फिर इधर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है सर, यहाँ पे तो 1/3 1/3 1/3 नहीं चलेगा, क्योंकि स्कूटर ड्राइवर अलग है, कार अलग है ना। तो ये 2000 अपॉन 2 4 6 6 6 12, 2 अपॉन 2000 अपॉन 12000, तो वो 2000 अपॉन 12000 लिख देता हूँ। क्या है बेटा, ये 2000 अपॉन 12000। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, मतलब कार ड्राइवर निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4000 अपॉन 12000। इसकी क्या है सर, 6000 अपॉन 12000। समझ आई,
सर उस वो क्या था, मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं ताकि कंफ्यूज ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, ये ए अपॉन इवन लिखा है सर। इवन गिवन है, इवन गिवन है, मतलब गिवन है कि स्कूटर ड्राइवर अब एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, वो हमें डायरेक्टली दी हुई है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज दिस 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 रिस्पेक्टिवली, मतलब स्कूटर ड्राइवर की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, इसकी है 0.03 और इसकी है 0.15। बोलो ये बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका आंसर है। बस वैल्यू डाल देना, कुछ नहीं करना, आपको समझना है E1 E2 E3 क्या है, ए क्या है और क्या निकालना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर वो आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ और ये वैल्यूज निकाल लो। और ये सब चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, बस आपको देखने के लिए नजर चाहिए, उसकी नजर के लिए उसकी समझ चाहिए। ठीक है, हाँ जी, बोलो बच्चों ये क्लियर है ये बातें? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे। पुराना क्वेश्चन था ना ये, जिसको हमने छोड़ दिया था। चलो अब इसको कर लेते हैं। अ कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। ठीक है, कंपनी के पास 2 प्लांट हैं जिसमें स्कूटर मैन्युफैक्चर करता है। प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70% ऑफ स्कूटर, प्लांट 2 मैन्युफैक्चर 30% ऑफ स्कूटर। At plant 1, 80% of scooter produced are of standard quality and at plant 2, 90% of scooter are standard quality. A scooter is picked up at random and is found to be of standard quality. एक हमने स्कूटर चूज करा और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो भाई ये चीज क्या है, ये गिवन है। स्कूटर chosen is of standard quality. तो E1 E2 क्या हो गया? अच्छा, व्हाट इज द चांस दैट इट हैज कम फ्रॉम प्लांट 2? तो प्लांट 1 और 2 मेरे लिए क्या हो गया? E1 और E2 हो गया। E1 हो गया प्लांट 1, दैट स्कूटर इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट 1, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं। और E2 क्या हो गया? स्कूटर इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट 2। लेट द इवेंट, समझ आ रही है? मुझे क्या निकालना है भाई? मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 2 है ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो E2 अपॉन A। सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? बार बार बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको उल्टा कर दो, A अपॉन E2। फिर नीचे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। अब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मैं सारी वैल्यू अलग से निकालता हूं भाई, जैसे मैं कर रहा हूं ना, अगर आपने वैसे किया तो आपकी गलती होने के चांसेस ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, 2 इवेंट है तो 2 लेके चलेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? फर्स्ट प्लांट निकलने की स्कूटर वो है फर्स्ट प्लांट से बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सर यहाँ पे दी हुई है 70%, है ना, क्योंकि जो स्कूटर बनते हैं 70% प्लांट 1 से बनते हैं, तो ये है 70%। क्या है बच्चों? ये 70%। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है सर? ये 30% दिया हुआ है। इसकी समझ आई? अब E1 गिवन है, मतलब प्लांट 1 अगर गिवन है तो उसमें से ए का मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला स्कूटर बनने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? सर ये डायरेक्ट दी हुई है, एट प्लांट 1 80% ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो इसका डायरेक्ट आंसर मुझे 80% दिया हुआ है। और सर इसका डायरेक्ट आंसर कि अगर E2 मतलब प्लांट 2 में से प्लांट 2 गिवन है, उसमें से स्टैंडर्ड क्वालिटी कितनी बनती है सर? 90%, तो 90/100 हो गया। बस मैंने चारों वैल्यू बता दी, आप क्वेश्चन में वैल्यू डाल दो। मैंने चारों वैल्यू बता दी, आप क्वेश्चन में वैल्यू डालो और आंसर निकालो। बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है? अब मैं 2-3 क्वेश्चन भाई और करा देता हूं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूं, बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई सारी चीजें करो। और बार बार आपको बता रहा हूं कि भाई ये मेरा फोन नंबर है, आपको आपके पास बुक नहीं हो और आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे सिंपल व्हाट्सएप कर दो। ठीक है,
आई विल शेयर द पीडीएफ, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर या जो भी आपको चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अ कंपनी। ये तो हो गया ना भाई, ये तो हो गया। ये वाला क्वेश्चन और करते हैं। इन अ बोल्ट फैक्ट्री machine A, B, C manufacture these respectively 25%, 35%, 45% of total bolt. Out of their output respectively 5%, 4%, 2% are known to be defective. A bolt is picked up at random and it is found to be defective. तो given क्या है सर? given ये है, the bolt is picked up and is found to be defective. ये A है मेरे लिए, ये given है कि भैया कोई बोल्ट हमने जो निकाला, हमने एक बोल्ट उठाया और वो डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। समझ आई? मशीन ए बी सी क्या हो गया सर? मशीन ए ये इवेंट E1 E2 E3 हो गए ना, ये मशीन ए से बना हुआ है, मशीन बी से बना हुआ है, मशीन सी से बना हुआ है, ठीक है। और ए क्या है जो गिवन है, जो मैंने ये लिखा है ये ए है, दैट द बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, इज डिफेक्टिव। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ये बी से बना है, बी मतलब इवेंट E2, तो मेरा फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए। तो भाई इधर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, नीचे आ जाएगा तीनों। समझ आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये E1 वाला भी आ जाएगा, E2 वाला भी आ जाएगा, E3 वाला भी आ जाएगा। तो मैं तीनों वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है कि भैया वो मशीन ए से बना है, ए से कितने बने यार 25%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 25/100 हो गई। समझ आ रही है? E2 क्या हो गया 35%, तो 35/100 हो गया। तो ये कितना है? ये 40/100 हो गया। समझ आई? ये 40/100 हो गया, ठीक है। और ये भी डायरेक्ट दिया हुआ भाई, अगर ये E1 से बना है तो उसमें डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 5% दी हुई है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। 5/100 हो गया, 4/100 हो गया, ये 2/100 हो गया, ठीक है। डायरेक्टली दिया होता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं, जो हमारा इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये वाला, ठीक है। बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे the probability that TB is detected when a person is actually suffering is 0.99, ठीक है। टीबी डिटेक्ट हुआ है when the person is actually suffering is 0। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। The probability that the doctor diagnosed incorrectly that a person has TB on the basis of X-ray is 0.001। मतलब गलत डॉक्टर गलत डायग्नोज करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.001। मतलब डॉक्टर ने गलत बता दिया, सपोज आंसर पॉजिटिव उसने नेगेटिव बता दिया, नेगेटिव उसने पॉजिटिव बता दिया, ठीक है। इफ अ सर्टेन सिटी 1 in 1000 पर्सन सफर फ्रॉम टीबी, 1000 में से एक आदमी टीबी से सफर होता है, द पर्सन सिलेक्टेड रैंडम इज डायग्नोज्ड टू हैव टीबी। तो भाई ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है
इन अ सर्टेन सिटी वन इन अ पर्सन इज सिलेक्टेड रैंडम एंड इज डायग्नोज्ड टू हैव टीबी। ये ए है, ए मतलब जो गिवन है। गिवन क्या है? द पर्सन सिलेक्टेड इज डायग्नोज्ड टू हैव टीबी। व्हाट इज द चांस दैट ही एक्चुअली हैज टीबी? तो सर यहां से पता लगेगा मेरे इवेंट कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी कंफ्यूजन हो गई, डिटेक्ट होना नहीं डिटेक्ट होना, वो करेक्ट बता रहा है इनकरेक्ट बता रहा है, समझ आ रही है? टीबी है नहीं है, बहुत सारे इवेंट मेरे माइंड में आ रहे हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ना इवेंट एकदम क्लियर थे, यहाँ पे इवेंट बड़े कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, क्योंकि ना बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो यहां से पता लगेगा कि भैया इवेंट E1 E2 किसको लेना है। तो ये एक्चुअली हैज टीबी, ये इवेंट, ये दो इवेंट हो गए, इवेंट E1 और E2। तो इवेंट E2 को क्या E1 को क्या मान लिया? एक्चुअली हैज टीबी, ठीक है, और एक्चुअली नो टीबी। समझ आ रही है? एक्चुअली में टीबी है, एक्चुअली में टीबी नहीं है। समझ आ रही है? तो सर ए क्या, इसमें इवेंट तो दो ही बनेंगे ना, है या ना? ए का मतलब क्या है? पर्सन डायग्नोज इज है, पर्सन सिलेक्टेड इज डायग्नोज टू हैव टीबी। पर्सन डायग्नोज्ड टू हैव टीबी। सर डायग्नोज का मतलब क्या है या नहीं है? नहीं भाई, डायग्नोज हुआ है, क्योंकि डायग्नोज गलत भी हो रहा है। तो सर डायग्नोज का मतलब ये मत समझ लें उसको टीबी है। डायग्नोज का मतलब डॉक्टर ने बोला है कि उसको टीबी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टीबी है, क्योंकि कई केसेस में वो गलत भी बता रहे हैं डॉक्टर। समझ आ रही है? तो अभी बस ये कि रिपोर्ट कह रही है कि टीबी है, ठीक है, और रिपोर्ट गलत भी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं, है ना? तो भाई मुझे निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ है एक्चुअली एस टीबी, तो इसको मैंने E1 मान लिया, तो मुझे E1 अपॉन ए निकालना है। तो यार ये बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। नीचे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ये मेरा क्वेश्चन है। तो सर मुझे निकालना क्या क्या है? मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, और मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ये मुझे निकालना है। समझ आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एक्चुअली हैज टीबी, एक्चुअली हैज टीबी बताओ कितने हैं? बताओ, आप बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर इन अ सर्टेन सिटी 1 in 1000% सफर फ्रॉम टीबी। समझ आ रही है? इसका मतलब टीबी होने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 1000 है, ठीक है? समझ आ गई? और टीबी फिर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ट्रिपल 9 अपॉन 1000। बताओ सर, अगर 1000 में से एक बंदे को टीबी है तो 999 को नहीं है, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब टीबी है, और ए का मतलब डायग्नोज टीबी हुआ है, मतलब एक्चुअली हैज टीबी और डायग्नोज भी टीबी हुआ है। इसका मतलब करेक्ट वाली है ना, टीबी है और डायग्नोज भी टीबी हुआ है। तो इसका मतलब सही वाली पोजीशन किस किस में आ रही है? कहां लिखा हुआ है? ठीक है, कहां लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है, देखो। By examining the chest X-ray, probability that TB is detected when the person is actually suffering from TB। तो मतलब रिपोर्ट भी तब सही बता रहा है, और जब एक्चुअली है भी, वो कितने केस में बता रहा है? 0.99। ये डायरेक्ट दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ है? 0.99। समझ आ गई? और सर टीबी नहीं है, E2 का मतलब टीबी नहीं है, और ए का मतलब डायग्नोज कर दिया कि टीबी है। वो कितने केस में बता रहा है? गलत इनकरेक्ट वाला कितने केस हैं? 0.001। ये क्वेश्चन में दिया हुआ 0.001। समझ आ गई? बस वैल्यू डाल देना और आपको शायद बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है?
मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपका बेस थ्योरम आपको समझ आया होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको इसके और क्वेश्चंस चाहिए, आपका बुक नहीं है, तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको इंडिविजुअली पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।